नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का टॉपिक है एडिटोरियल में गैंगस्टर ऑफ कानपुर। ये आपने सुना ही होगा ये न्यूज़। कानपुर में जो है 8 पुलिसमैन की जो हत्या कर दी गई थी एक गैंगस्टर के द्वारा, उसी पर है ये कहानी। ये एडिटोरियल गैंगस्टर ऑफ कानपुर, ये जो है आपका किलिंग ऑफ पुलिसमैन, ये जो हत्या हुई है पुलिसमैन की एक गैंगस्टर के द्वारा, ये इशारा करता है किसकी तरफ? पतन के तरफ। किसका? रूल ऑफ लॉ का, यानी कि कानून के शासन का पतन की तरफ ये इशारा करता है। आगे देखते हैं। द किलिंग ऑफ 8 पुलिसमैन बाय अ क्रिमिनल गैंग इन कानपुर इन उत्तर प्रदेश ऑन फ्राइडे, यानी कि ये जो 8 पुलिसमैन की जो हत्या हुई है एक क्रिमिनल गैंग के द्वारा कानपुर में उत्तर प्रदेश में फ्राइडे को, बियर्स द वायलेंट सिग्नेचर, ये दर्शाता है, किस चीज को दर्शाता है? एक चरित्र को दर्शाता है। किस चीज के चरित्र को? एक डिसफंक्शनल सोसाइटी, एक ऐसा सोसाइटी जो कार्य नहीं कर पा रही है, जो सही रूप से कार्य नहीं कर पा रही है। और किस चीज को दर्शाती है? एन अलार्मिंग इमेशिएशन, यानी कि इमेशिएशन मतलब दुर्बलता, वीकनेस। किस चीज का दुर्बलता? तो ये जो है गवर्नेंस, शासन की दुर्बलता, मतलब चिंताजनक स्थिति में जो इमेसिएशन हो गया है गवर्नेंस का, उसको दर्शाता है। कहाँ पर? इन इंडियाज मोस्ट पॉपुलस स्टेट, यानी कि भारत का सबसे घनी आबादी वाले या कि सबसे आबादी वाले राज्य में या प्रांत में। अ हिस्ट्री सीटर, पर्सन हु हैज़ अ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, इसको कहते हैं, मतलब कि जिसका जो है एक रिकॉर्ड जो है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपराधिक एक तरीके के उसके पास एक रिकॉर्ड है, समझ ही रहे हैं। तो हिस्ट्री सीटर उसी को कहते हैं। हु हैज़ एटलीस्ट 5 डजन केसेस ऑफ मर्डर, एक्सटोर्शन, किडनैपिंग एंड अदर वायलेंट क्राइम्स अगेंस्ट हिम। देखिए ये जो है ना 5 है ना उसके बाद डजन आया है, तो डजन्स नहीं आता है यहाँ पर कभी भी, या 100 भी रहे या 1000 भी रहे, क्योंकि ये जो है डेफिनिट है। तो डेफिनिट नंबर जब हो तो डजन डजन ही रहेगा, चाहे 1 डजन हो या 5 डजन हो, ठीक है। लेकिन अगर इसके पहले डजन 5 नहीं हो तो डजन्स ऑफ हो सकता है, ठीक है, यानी कि डजन में एस लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब इनडेफिनिट नंबर के साथ। तो ये जो हिस्ट्री सीटर है, हु हैज़ एटलीस्ट, जिसमें जो है, जिसके पास जो है कम से कम 5 दर्जन केसेस है, किस चीज़ का? मर्डर का है। एक्सटोर्शन, एक्सटोर्शन समझते हैं ना, उठाईगिरी जिसको कह सकते हैं, या आप जबरन वसूली कह सकते हैं इसको, एक्सटोर्शन। किडनैपिंग, अपहरण, और अन्य वायलेंट क्राइम्स जो है, हिंसक अपराध का जो है केसेस है उनके खिलाफ, ठीक है ना, उसके खिलाफ। वेटेड इन एम्बुश, वो जो है घात लगाकर प्रतीक्षा कर रहे थे। इन एम्बुश मतलब घात लगाना, ठीक है ना, और प्रतीक्षा करना कैसे? घात घात लगाए हुए। एट हिज ओन होम, अपने ही घर में। फॉर द अराइवल ऑफ द पुलिस पार्टी, यानी कि पुलिस पार्टी का जो आगमन था, पुलिस पार्टी जो आने वाली थी, अराइवल मतलब आना, तो पुलिस पार्टी का जो आने का जो है वो प्रतीक्षा कर रही थी घात लगाकर। दैट वाज सीकिंग टू अरेस्ट हिम, ये दैट जो है ये पुलिस पार्टी के लिए है, वो जो है अगर यहाँ पुलिस होता तो वॉर हो जाता, ठीक है, यहाँ पुलिस पार्टी है इसलिए वाज है, ठीक है ना। तो ये जो है पुलिस पार्टी के लिए आ रहा है। तो दैट वाज सीकिंग टू अरेस्ट हिम, ये जो है वो चाह रही थी उसको अरेस्ट करना। वन ऑफ द डैड वाज इन हिज अर्ली 20s, उनमें से जो ये 8 जो पुलिसमैन मारे गए, तो उनमें से एक जो था वो क्या था? अपने मतलब 20वें, यानी कि 20 से 20s का मतलब क्या होता है? मतलब 20 से शुरू होने वाले, जैसे 21, 22, 23, 24 आप कह सकते हैं। तो इन इज अर्ली 20s, यानी कि, ठीक है ना, मतलब 21-22 साल के रहे होंगे या 22-23 साल के रहे होंगे। एंड हैड जस्ट स्टार्टेड हिज करियर, ठीक है ना, और अभी जो है वो अपना करियर ही शुरुआत किया था। अनदर, दूसरा जो है, अन्य जो है, अनदर वन, दूसरा जो अन्य एक और व्यक्ति जो था उसमें, वॉज नियरिंग रिटायरमेंट, वो जो है अपने रिटायरमेंट के समीप था, ठीक है। दीज वर नीडलेस एंड अवॉइडेबल डेथ्स, ठीक है ना, ये जो थे, ये डेथ जो थे वो नीडलेस थे, अनावश्यक था, और अवॉइडेबल, जिसको टाला जा सकता था, वो ऐसा मृत्यु था, क्योंकि अगर सही प्रक्रिया से जाते तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो है नीडलेस एंड अवॉइडेबल डेथ था। रिपोर्ट्स कहती है, रिपोर्ट सजेस्ट दैट द गैंगस्टर हैड रिसीव्ड, कि गैंगस्टर जो है उसको मिला था इंफॉर्मेशन, सूचना मिली थी अबाउट द इम्पेंडिंग मतलब आने वाला, ठीक है ना, इम्पेंडिंग, या मतलब एक तरीके से दैट इज अबाउट टू हैपन, ठीक है ना, जो होने वाला, आसन्न जिसको कहते हैं।
तो उसको इन्फॉर्मेशन मिली थी इम्पेंडिंग रेड का, होने वाला जो रेड था, मतलब कि जो छापा मारा जाना था वहाँ पर, रेड पड़ना था, उसके बारे में उसको सूचना मिल चुकी थी फ्रॉम हिज सोर्सेज, उसके अपने सूत्रों के द्वारा, विद इन द पुलिस, जो उसके सूत्र जो है जो पुलिस में है उससे उसको सूचना मिल चुकी थी। Administration responded to the tragic setback by bulldozing the gang leaders' house and vehicles parked in the premises। ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो क्या किया, प्रशासन जो क्या किया, उसने मतलब कि कार्रवाई की, रिस्पॉन्ड किया, प्रतिक्रिया दी। कैसे? इस ट्रेजिक सेटबैक को, इस ट्रेजिक लॉस को, एक दुखद झटके को जो है, ये जो झटका ही लगा था एक तरीके से, तो ये जो ट्रेजिक सेटबैक का जो है बदला, वो कैसे लिया उसने, रिस्पॉन्ड कैसे किया, तो वो उसने किया बाय बुलडोजिंग, यानी कि जमींदोज कर दिया किसको, गैंग लीडर्स के जो है हाउस को, और जो व्हीकल्स थे जो उस मतलब प्रीमिसेस में खड़ी थे, यानी कि जो उसके सीमाओं में, मतलब उस हाउस के जो चौहद्दियों में, चौहद्दी में जो खड़े थे उस व्हीकल्स, उसको जो है उसने बुलडोज कर दिया, यानी कि जमींदोज कर दिया। Straddling the worlds of government contracts, politics, and crime, the gangster Vikas Dubey is emblematic of the nexus between politics, crime, and policing in many parts of the country। ठीक है। स्ट्रेडल का मतलब क्या होता है? दोनों पैर फैलाकर बैठना या खड़े रहना। ठीक है, आपको दिखाते हैं अभी हम। ठीक है। इमेसिएशन का मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी थिन एंड वीक, निर्बल, क्षमता। स्ट्रेडल का मतलब होता है टू सीट और स्टैंड विथ योर लेग्स ऑन आइदर साइड ऑफ समथिंग। ठीक है ना। ये पुट ऑन हिज हेलमेट एंड स्ट्रेडल्ड द मोटर बाइक। और स्ट्रेडल का मतलब एक और चीज होता है, जैसे कि कोई लाइन को अगर स्ट्रेडल्स करते हैं तो दैट मीन्स उस लाइन के दोनों तरफ कुछ रहता है, जैसे कि बॉर्डर हो या रिवर हो, ये तो उसके दोनों तरफ मतलब कि एग्जिस्ट ऑन इस साइड ऑफ इट। ठीक है, ये दोनों की तरफ जो है ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। आवर फार्म स्ट्रेडल्स द रेलवे लाइन है, मतलब हमारा जो फार्म है, जो खेत है, वो क्या करता है, रेलवे लाइन के इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कहानी ये है कि स्ट्रेडलिंग द वर्ल्ड्स ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स समझते हैं, सरकारी ठेका, पॉलिटिक्स, राजनीति, और क्राइम। ये जो है मतलब कि ये जो दुनिया है, मतलब कि सरकारी ठेका, राजनीति और अपराध की दुनिया के बीच बैठा हुआ, ठीक है, या उसके उस पर जो है पांव फैलाया हुआ, या अपना मतलब कि पांव फैलाया हुआ जो गैंगस्टर विकास दुबे है, वो इम्ब्लेमेटिक है। विकास दुबे जो है वो क्या है, इम्ब्लेमेटिक। इम्ब्लेमेटिक मतलब प्रतीक, एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, नेक्सस। नेक्सस मतलब साठ गांठ। ठीक है ना। साठ गांठ किसके बीच में है, बिटवीन। ये चीज देखिएगा जरूर, हमने बार बार आपको समझाया है, बिटवीन जो है जब भी होता है उसका मतलब ये नहीं है कि दो चीजों के बीच, जब दो व्यक्तियों के बीच हो या दो चीजों के बीच हो तभी बिटवीन का यूज करता है, किया जाता है, ऐसा नहीं है। बिटवीन कई चीजों के बीच भी अगर हो तो भी बिटवीन का यूज किया जाता है, बशर्ते कि वो जो है इंडिविजुअल चीज हो, यानी कि वो एक आप भीड़ का सेंस नहीं दिखा रहे हैं आप, जैसे एमंग का दिखाते हैं, जैसे एमंग द क्लास, एमंग द क्राउड्स, तो वहाँ पर इंडिविजुअल चीज की बात नहीं होती है, वहाँ पर पूरा एक होल दिखा जाता है उसके रूप में। लेकिन जब बिटवीन के बारे में मान लीजिए कि बात करते हैं के बीच, तो उसमें जो है केवल दो ही चीज के लिए नहीं, दो से ज्यादा चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि ये दोनों, ये जितने भी चीज हैं वो अलग अलग हों, एकदम सबकी इंडिविजुअलिटी बनी रहे। ठीक है, यानी कि नेक्सस बिटवीन किसके बीच, पॉलिटिक्स, क्राइम एंड पॉलिसी इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि कहा जा रहा है ये जो है, ये विकास दुबे जो है एक प्रतीक है किस चीज का, साठ गांठ का। साठ गांठ किसके बीच है, राजनीति के बीच है, क्राइम के बीच है, और पॉलिसी के बीच है, देश के कई भागों में, देश के कई हिस्सों में। ठीक है। The circumstances that went into the making of this incident and the response of the administration all point to the same morbid afflictions that can be fatal to any democratic society, the collapse of the rule of law। यानी कि ये जो circumstances, ये जो परिस्थितियां थी, ठीक है, ये जो परिस्थितियां थी
जिसके वजह से जो हुआ ये इंसिडेंट हुआ, ठीक है ना, दैट वेंट इनटू द मैकिंग का मतलब जिसके चलते या जिसके वजह से ये जो इंसिडेंट हुआ, और उसके बाद जो प्रतिक्रिया थी एडमिनिस्ट्रेशन का उसके खिलाफ, ठीक है ना, ये सारे जो हैं इशारा करते हैं किसकी तरफ, सेम मॉर्बिड एफ्लिक्शन की तरफ, यानी कि उसी रुग्णता की तरफ, उसी बीमारी की तरफ, उसी कष्टदायी एक तरीके से कह सकते हैं, उस एक मॉर्बिड का मतलब क्या होता है, डेथ या डिजीज से संबंधित, ठीक है, और एफ्लिक्शन का जो मतलब होता है वो होता है कष्ट, यानी कि पीड़ा देने वाला, जो कि आपको दैट कॉजेस पेन, ठीक है, आपको दिखाते हैं। मॉर्बिड का मतलब होता है क्या, टू इंटरेस्टेड इन अनप्लीजेंट सब्जेक्ट्स स्पेशली डेथ, ठीक है ना, दूसरी कह सकते हैं, घिनौनापन कह सकते हैं, मॉर्बिड फैसिनेशन विद डेथ, रिलेटिंग टू, दूसरा मतलब होता है रिलेटिंग टू और कॉज बाय डिजीज, यानी कि बीमारी के कारण या बीमारी से संबंधित रुग्णता या जिसको कह सकते हैं आप, और एफ्लिक्शन का मतलब होता है दैट मेक्स यू सफर या समथिंग दैट कॉजेस पेन और सफरिंग स्पेशली अ मेडिकल कंडीशन, कष्ट, यंत्रणा, पीड़ा, ठीक है ना। तो ये जो है ये सर्कमस्टेंसेस जिसके कारण जो ये इंसिडेंट हुआ और जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिस्पांस था उसके बाद, ऑल पॉइंट टू द सेम मॉर्बिड एफ्लिक्शन, ये सारे जो है किस तरफ इशारा करते हैं, उसी मॉर्बिड एफ्लिक्शन की तरफ इशारा करते हैं, उसी मतलब कि एक तरीके का एक बीमार पड़ा हुआ, मतलब कि एक मॉर्बिड एफ्लिक्शन, मतलब कि कह सकते हैं इसको हिंदी में हम जैसे मॉर्बिड का मतलब हमने आपको जस्ट बताया कि मॉर्बिड का मतलब होता है कि वो चीज़ जो अनप्लीजेंट चीज़ हो, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं आप डेथ से संबंधित, या फिर कह सकते हैं आप डिजीज से संबंधित, ठीक है ना। तो वो चीज़ जो रुग्णता, मतलब कि आपके शरीर में बीमार मतलब कि बीमारी लाए, कष्ट लाए, ठीक है ना, तो वो जो चीज़ है, ये जो रिस्पांस एडमिनिस्ट्रेशन का था और जो ये जो सर्कमस्टांसेस जिसके कारण ये घटना घटी, ठीक है ना, ये सारे चीज़ जो है ये किस तरफ एक मतलब इशारा करती है, ये इशारा करती है एक मॉर्बिड एफ्लिक्शन की तरफ, एक कष्ट, एक रुग्णता, सही वर्ड है, एक रुग्णता की तरफ, मतलब कि जो जिससे कि स्टेट ग्रसित है, ठीक है ना। तो ये एक मॉर्बिड एफ्लिक्शन की तरफ इशारा करती है जो घातक हो सकता है किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए। वो क्या है, द कॉलेप्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ, यानी कि रूल ऑफ लॉ का पतन होना, ठीक है ना, ये किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए घातक हो सकता है। क्रिमिनल गैंग्स शील्डेड बाय पॉलिटिक्स एंड पुलिस forces that ban to caste communal and political vested interest, कहा जा रहा है ये क्रिमिनल गैंग्स जो होते हैं, जो कि संरक्षित होते हैं किससे, पॉलिटिक्स से, राजनीति से, ठीक है, यानी कि राजनीतिक आकाओं का उस पर संरक्षण प्राप्त होता है। तो ये जो क्रिमिनल गैंग्स हैं जो कि शील्डेड होते हैं, शील्डेड मतलब कि रक्षा की जाती है, शील्ड जो होता है ना, कवच, तो ये जो रक्षा के संरक्षण प्राप्त होते हैं पॉलिटिक्स का, एंड पुलिस फोर्सेस, और जो पुलिस बल है, दैट बैन टू कास्ट, दैट बैन टू का मतलब क्या होता है, बैन टू समथिंग का मतलब होता है झुक जाना, भले आपकी इच्छा नहीं है, ठीक है, आपकी इच्छा ना होते हुए झुक जाने के सेंस को कहते हैं बैन टू, ठीक है ना। तो बैन टू कास्ट कम्युनल एंड पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट, ये जो है कास्ट, जाति, सांप्रदायिक और जो राजनीतिक वेस्टेड इंटरेस्ट, निहित स्वार्थ जो होता है ना, तो पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट की तरफ जो है झुक जाते हैं ये पुलिस फोर्सेस। ये जो है एक मैलीवोलेंट, ये दोनों मिलकर जो है एक मैलीवोलेंट सर्किट तैयार करते हैं। मैलीवोलेंट का मतलब क्या होता है, ये जस्ट बेनीवोलेंट का उल्टा होता है। बेनीवोलेंट का मतलब क्या होता है, काइंड, और मैलीवोलेंट का मतलब होता है हार्मफुल, यानी कि कॉजिंग हार्म और इविल, ठीक है ना। तो हार्मफुल समझते ही हैं, जो अनिष्टकारी हो, जो अनिष्ट करने वाला हो, मैनीवोलेंट, ठीक है, मैलीवोलेंट, और उसका जस्ट उल्टा होता है बेनीवोलेंट, ठीक है ना। तो ये जो है ये जो क्रिमिनल गैंग्स हैं जो कि सिल्डेड बाय पॉलिटिक्स हैं, और पुलिस फोर्सेस जो कि कास्ट, कम्युनल और पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट की तरफ झुक जाते हैं, ये जो है एक मैलीवॉलेंट सर्किट तैयार करते हैं, ठीक है ना, एक 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 अनिष्टकारी
परिपथ या रास्ता तैयार करते हैं। दैट परपेचुएट्स क्या होता है? टू कॉज समथिंग टू कंटिन्यू, यानी कि कोई भी चीज़ को जारी रखना, कोई भी चीज़ को बनाए रखना। दैट परपेचुएट्स इटसेल्फ, जो अपने आप को बनाए रखता है, ठीक है ना, जो अपने आप को बनाए रखता है। एंड रिवार्ड्स इट्स पैट्रॉन्स, और अपने संरक्षणों को जो है, अपने संरक्षकों को वो क्या करते हैं? पुरस्कृत करता है, ठीक है ना, रिवार्ड्स करता है। तो परपेचुएट्स का मतलब देख लीजिए क्या होता है? टू कॉज समथिंग टू कंटिन्यू, बनाए रखना या जारी रखना। जैसे इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ वेपन्स, यानी कि वेपन्स की आपूर्ति को बढ़ाना, वो केवल क्या करेगा? वो परपेचुएट करेगा वायलेंस और एनार्की को, ठीक है ना। तो these individuals in uniform ended up paying with their lives for this। ये जो इंडिविजुअल्स हैं, जो भी मारे गए, इसमें जो भी व्यक्ति थे, वो यूनिफॉर्म मतलब कि जो वर्दी में थे, इंडेड मतलब अंततः उसकी मतलब कि परिणति क्या हुई? पेइंग विथ देयर लाइव्स फॉर दिस, इसके लिए जो है उनको अपने जान से हाथ धोना पड़ा। पेइंग विथ देयर लाइव्स फॉर दिस। दिस यूनिफॉर्म एंडेड अप का मतलब जरूर देखिए आप। एंड अप का मतलब बहुत, मतलब कि एक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंड अप का, और इसका मतलब देखिए फ्रेजल वर्ब होता है ये, टू बी इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और स्टेट या प्लेस, ठीक है ना। एक खास सिचुएशन में होना या खास स्टेट में पहुंचना या खास प्लेस में पहुंचना, आफ्टर अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, कई सारे इवेंट्स के बाद, स्पेशली व्हेन यू डिड नॉट प्लान इट, खासकर तब जब आप इसका प्लान नहीं किए थे, जब इसका योजना नहीं बनाए थे। जैसे एक हम उदाहरण के रूप में देखें, ही कैम राउंड फॉर ए कॉफी, वो जो है कॉफी के लिए आया, ठीक है, वो आया था कॉफी के लिए। एंड वी एंडेड अप, लेकिन हम लोगों जो है हैविंग अ मील टुगेदर, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? अंततः क्या, हम लोग कहाँ पर खत्म हुए? मतलब परिणति क्या हुई हमारी कि हम लोग जो है साथ में बैठकर खाना खा लिए, ठीक है। ही कैम राउंड फॉर अ कॉफ़ी, वो आया था कॉफ़ी लेने के लिए, ठीक है ना, कॉफ़ी पीने के लिए। एंड वी एंडेड अप हैविंग अ मील टुगेदर, हम लोग ने प्लान नहीं किया था इस चीज़ का, लेकिन हम लोगों ने मील लिया, एंडेड अप। आई वंडर्ड वेयर द पिक्चर्स वुड एंड अप आफ्टर द ऑक्शन, मुझे पता नहीं, या मुझे आश्चर्य की बात, मुझे आश्चर्य लगता है, या मुझे इसकी वेयर द पिक्चर्स वुड एंड अप, कि कहाँ पर ये जो पिक्चर्स है वो खत्म होगा ऑक्शन के बाद, ठीक है ना। एंड अप डूइंग समथिंग, इसका मतलब भी सेम ही होता है। मोस्ट स्लिमर्स जो होते हैं एंड अप पुटिंग वेट बैक ऑन, यानी कि वो जो स्लिमर्स जो हैं अंततः क्या करेंगे? वो फिर से उन पर चर्बी चढ़ जाएगी, उन पर जो है वेट फिर से वो गेन कर लेंगे, ठीक है। एंड अप विथ भी होता है। एनीवन हु स्विम्स इन द रिवर कुड एंड अप विथ अ नास्टी स्टमक अपसेट, कोई भी जो व्यक्ति रिवर में तैरता है, वो उसको जो है एक नास्टी, एक बड़ा खराब सा स्टमक अपसेट हो सकता है, मतलब कि पेट में जो है एक गुरगुरा टाइप का वो हो सकता है। ही कुड एंड अप एज प्रेसिडेंट, वो अंततः मतलब प्रेसिडेंट बना। ही कुड एंड अप एज प्रेसिडेंट, वो अंततः प्रेसिडेंट बन सकता है या बना, ठीक है। आई डोंट वांट टू एंड अप लाइक माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के जैसे मतलब कि नहीं, मेरी समाप्ति या मेरा परिणति वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो एंड अप का मतलब वही है परिणति, यानी कि अंततः आप क्या बनते हैं, ठीक है। आगे भी देखते हैं, ठीक है। द पुलिस फोर्स इज द कोअर्सिव आर्म, कोअर्सिव का मतलब क्या होता है? कोर्स का मतलब होता है किसी चीज को जबरदस्ती करवाना, कोर्स समबडी इनटू डूइंग समथिंग, कोई चीज को जबरदस्ती करना, तो कोअर्सिव जो है वही एडजेक्टिव है। तो ये जो है किसी भी राज्य का जो है पुलिस फोर्स क्या होता है? किसी भी राज्य का एक कोअर्सिव आर्म होता है, यानी कि ये बलपूर्वक एक एक कह सकते हैं स्टेट का एक आर्म होता है, एक तरीके से कह सकते हैं बाजू होता है, क्या बलपूर्वक चलाने वाला, कि आप किसी को आप अपने रास्ते में लाना चाह रहे हैं, जैसे क्रिमिनल को जो है उसको सही रास्ते में लेके आना चाह रहे हैं, या फिर उसको दंड देना चाह रहे हैं, तो पुलिस फोर्स क्या होता है? वो किसी भी राज्य का एक कोर्सिव आर्म होता है, उसके द्वारा जो है आप किसी को कोर्स कर सकते हैं, उसको बलपूर्वक उसको उस चीज़ को मनवा सकते हैं, ठीक है ना। तो पुलिस फोर्स जो होता है वो कोर्सिव आर्म होता है स्टेट का,
ऑफन इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, जो कि प्राय क्या होता है, प्रत्यक्ष मतलब कांटेक्ट में होता है ऑर्डिनरी सिटीजन्स के, यानी कि सामान्य नागरिकों के सीधे संपर्क में होता है। द क्वालिटी ऑफ पोलिसिंग देयरफॉर हैज़ एन आउटसाइज्ड इम्पैक्ट, इसलिए जो है जो क्वालिटी जो है, गुणवत्ता, जो पुलिसिंग का जो गुणवत्ता या क्वालिटी जो है, इसलिए देयरफॉर, इसलिए हैज़ एन आउटसाइज्ड इम्पैक्ट। आउटसाइज का मतलब जैसे आउटसाइज ट्राउजर्स हो जाता है, आउटसाइज शर्ट्स हो जाता है आपका, तो आउटसाइज मतलब कि जितना होना चाहिए उससे बड़ा, ठीक है ना, लार्जर, ठीक है ना, तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये जो क्वालिटी ऑफ पुलिसिंग का जो है, इसलिए एक बड़ा इम्पैक्ट होता है, असर होता है, प्रभाव होता है किस चीज़ में, ऑन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, यानी कि एक समग्र, मतलब कि शासन का एक समग्र गुणवत्ता पर जो है इसका बहुत बड़ा असर होता है। पुअर ट्रेनिंग एंड एलिनेट, हाँ ये देखिए, पुअर ट्रेनिंग, एक खराब ट्रेनिंग जो है, प्रशिक्षण जो है, अन एलिनेटिंग, ठीक है ना, एलिनेटिंग, एलिनेटिंग का मतलब क्या होता है, अलग थलग करना, पराया कर देना, आप उसको कह सकते हैं दूर कर देना। तो ये जो एलिनेटिंग एंड डीह्यूमनाइजिंग, डीह्यूमनाइजिंग मतलब क्या, अमानवीय, तो अमानवीय वर्क इन्वायरमेंट और एलिनेटिंग वर्क इन्वायरमेंट जो है, जिसमें अलग थलग हो जाते हैं आप, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और अमानवीय वर्क इन्वायरमेंट जो है, कार्य का जो स्थल है, कार्य का जो एक माहौल है, ठीक है, और क्या है, करप्शन जो है, और क्या है, लैक ऑफ रिसोर्सेज, जो संसाधनों की कमी जो है, एड टू द क्राइसिस इन पुलिसिंग, ये पुलिसिंग में जो व्याप्त संकट है उस पर और इजाफा करती है। Politicians in power often use the police the same way politicians out of power use gangsters। कहता है कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जो राजनीतिज्ञ होते हैं, जो पावर में होते हैं, सत्ता में जो सत्ता में बैठे हुए जो पॉलिटिशियंस हैं, ऑफन यूज द पुलिस, ये जो है पुलिस का यूज़ करते हैं उसी तरीके से जैसा कि पॉलिटिशियन आउट ऑफ पावर, जो सत्ता से बाहर जो पॉलिटिशियन है, वो किसको करते हैं, गैंगस्टर्स को करते हैं, ठीक है ना, यानी कि सत्ता से बाहर जो पॉलिटिशियंस हैं वो जैसे यूज़ करते हैं गैंगस्टर को, उसी तरह जो सत्ता में जो पॉलिटिशियन है वो पुलिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, देयर आर टाइम्स, ऐसा समय रहता है, व्हेन द पुलिस मिरर इन कैरेक्टर, जब पुलिस जो है दर्शाती है, क्या करती है, मिरर इन कैरेक्टर, मतलब कि कैरेक्टर में, ठीक है ना, चरित्र में जो है बिल्कुल सेम कॉपी पेश करती है, मतलब कि खुद को रिप्रेजेंट करती है, खुद को प्रेजेंट करती है, द क्रिमिनल गैंग्स, एकदम ठीक उस क्रिमिनल गैंग्स के तरह, मतलब अपना चरित्र को जो है, ऐसे भी समय रहता है, मतलब कि इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसा भी समय रहता है जब पुलिस जो है वो कैरेक्टर में बिल्कुल क्रिमिनल गैंग्स के जैसे ही होते हैं, जिसको कि वो चेस डाउन करते हैं, जिसको कि वो पीछा करते हैं, ठीक है ना। यूपी इज़ नॉट यूनिक, यूपी जो है कोई यूनिक नहीं है, ठीक है ना, बट दीज मैलोडीज, ये मैलोडीज जो है मेलोडी वाला नहीं है, ये मैलोडी है। मैलोडी का मतलब होता है प्रॉब्लम, मैलोडी का मतलब होता है डिजीज, ठीक है ना, बीमार, बीमारी या फिर समस्या। लेकिन वो जो मेलोडी होता है वो ट्यून होता है, बहुत मतलब कि एक मधुर जो संगीत जो होता है उसको मेलोडी कहते हैं। एक मेलोडी चॉकलेट भी आपने खाए होंगे, तो ये जो है जिसको मधुर कहते हैं, ठीक है ना। बट दीज मेलोडीज, ये जो मेलोडीज है, ये एक जो बीमारी कहिए या इसको आप समस्या कहिए, ठीक है ना, तो ये जो मेलोडीज हैं, ठीक है ना, ये जो समस्याएं हैं, ठीक है, रिवील दैमसेल्व्स ऑन ए पेट्रीफाइंग स्केल इन द स्टेट, ये जो है खुद को प्रस्तुत करते हैं ऑन ए पेट्रीफाइंग स्केल। पेट्रीफाइंग का मतलब क्या होता है, फ्राइटनिंग, डरावना, डरावने स्तर पर, एक भयावह स्तर पर आप खुद को पेश करते हैं स्टेट में, ठीक है ना। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ डिक्लेयर टफ ऑन क्राइम पॉलिसी, ये जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ के योगी आदित्यनाथ, उनका जो है एक डिक्लेयर्ड, एक घोषित पॉलिसी है टफ ऑन क्राइम, यानी कि टफ ऑन क्राइम मतलब क्राइम को लेकर मतलब सख्त होना, वो एक नीति है, ठीक है ना। क्राइम को लेकर सख्त बनने की जो एक नीति है वो एक घोषित नीति है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का। बट दिस हैज़, लेकिन यह जो है समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, इसका मतलब क्या बन जाता है कि पुलिस जो है वो सहारा लेती है
किस चीज़ का? शॉर्टकट का। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कभी कभी कि पुलिस जो है शॉर्टकट्स का सहारा लेती है, जो सबवर्ट करती है लीगल कोर्स को। जो किसको कर सबवर्ट करती है, यानी कि दबा देती है किसको? जो कानूनी रास्ता है, जो वैध रास्ता है, उसको जो है वो दबा देती है, उसको खत्म कर देती है। द स्टेट हैज़ हैड 5178 इनकाउंटर्स, यानी कि स्टेट में जो है कितना घटनाएं घटी हैं? 5178 मुठभेड़ों की घटनाएं घटी हैं। हैज़ हैड का मतलब हो गया हैज़ सीन या हैज़ विटनेस्ड, ठीक है ना। तो स्टेट हैज़ हैड 5178 इनकाउंटर्स इन विच, जिसमें 103 सस्पेक्ट्स, जिसमें 103 जो संदिग्ध हैं वो मारे गए, एंड 17,745 सरेंडर, और 17,745 जो है आत्मसमर्पण किए इन अ लिटिल ओवर द लास्ट 2 ईयर्स, यानी कि पिछले 2 सालों से कुछ अधिक समय में, ठीक है। क्वेश्चनेबल कोर्सिव मेजर्स, ये जो संदिग्ध, क्वेश्चनेबल में संदिग्ध जो कोर्सिव, जो बलपूर्वक जो या कठोर जो उपाय हैं, जैसे कि कलेक्टिव पनिशमेंट, मतलब जैसे कि कलेक्टिव पनिशमेंट, सामुदायिक दंड, या फिर क्रिमिनलाइजेशन करना किस चीज़ को? पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को। मान लीजिए पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होता है सरकार के खिलाफ, तो उसको क्रिमिनलाइज किया जाना, या फिर सप्रेशन, क्या दबा दिया जाना किस चीज़ को? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, ठीक है ना। तो ये जो है कहा जा रहा है, ये जो है कलेक्टिव पनिशमेंट, सामुदायिक दंड, या फिर राजनीतिक जो विरोध है उसका अपराधीकरण, या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को का दमन, इस टाइप के जो कोर्सिव मेजर्स हैं, इस टाइप के जो कठोर जो उपाय हैं, संदिग्ध कठोर उपाय जो हैं, हैव ऑल्सो बीन मेन स्ट्रीम, उसको भी नॉर्मलाइज कर दिया गया, उसको भी एक सामान्य बना दिया गया है एज रेगुलर पुलिसिंग टूल्स, मतलब कि एक नियमित पुलिसिंग उपकरण के रूप में, एक उसके पुलिसिंग टूल्स के रूप में इसको मेन स्ट्रीम कर दिया गया है, ठीक है ना। द ट्रेजिक लॉस ऑफ देयर ओन पर्सोनेल, ये जो दुखद जो नुकसान है इनके अपने कर्मियों का, अपने कर्मचारियों का, ठीक है ना, यानी कि पुलिसों का जो ठीक है, पर्सनल मतलब कर्मियों या कर्मचारी हो गया, तो ये जो उनके सिपाहियों का या उनके जो कर्मचारियों का जो ट्रेजिक लॉस है, किस चीज़ में? इन व्हाट शुड हैव बीन अ रूटीन, जो कि होना चाहिए था, होना चाहिए था, अ रूटीन लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन, जो कि एक को होना चाहिए था, क्या? एक रूटीन, मतलब कि सामान्य जो कानून को लागू करने वाला एक ऑपरेशन होना चाहिए था, ठीक है। अगर आप इसको सिंपल वर्ड में समझेंगे तो सामान्य कानून को लागू करने वाला जो ऑपरेशन होना चाहिए था। अगर इसको आप लिटरली ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो रूटीन मतलब नियमित रूप से जो कानून प्रवर्तन जो ऑपरेशन संचालन, तो वो कर, तो अच्छा है, उससे अच्छा है कि जो रूटीन एक सामान्य रूप से जो कानून को लागू करने का जो ऑपरेशन होना चाहिए था, उसमें जो एक इनके पर्सनल, जो इनके जो कर्मचारियों का या इनके कर्मियों का जो ट्रेजिक लॉस हुआ, ठीक है ना, ये जो है मस्ट फायर अप, फायर अप का मतलब इंकरेज करना एक तरीके से, ठीक है ना। मस्ट फायर अप द पुलिस, ये जो है पुलिस को इंकरेज करना चाहिए, ठीक है ना। क्या करने के लिए? टू अफोर्ड प्रोफेशनलिज्म, यानी कि प्रोफेशनलिज्म को बनाए रखने के लिए, अफोर्ड मतलब सपोर्ट करना, प्रोफेशनलिज्म को बनाए रखने के लिए यूपी पुलिस को मतलब कि इंकरेज करना चाहिए। क्लींस इट्स रैंक्स, रैंक्स मतलब क्या हुआ? सिपाही जो छोटे स्तर के जो होते हैं, जो ऑफिसर्स नहीं, जो ऑफिसर से नीचे जो होते हैं जितने भी, वो रैंक्स कहा जाता है, मतलब सिपाही वगैरह जो है। तो क्लींस इट्स रैंक्स ऑफ द करप्ट एंड द इनएफिशिएंट, यानी कि भ्रष्ट और असक्षम लोगों से जो है उससे साफ करना चाहिए अपने रैंक्स को, अपने सिपाहियों के जो रैंक्स हैं उनको। एंड लिबरेट, और जो है स्टेट को मुक्त करना चाहिए किस चीज़ से? फ्रॉम द फियर ऑफ गैंगस्टर्स, यानी कि गैंगस्टर्स के भय से स्टेट को मुक्त करे। इसके लिए ये जो ट्रेजिक लॉस है उनके अपने पर्सोनेल का, ठीक है ना, वो फायर अप करे यूपी पुलिस को ये करने के लिए, यानी कि प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करने के लिए, अफोर्ड करने के लिए, और करप्ट और इनएफिशिएंट से अपने रैंक्स को क्लींस करने के लिए, और गैंग मतलब कि फियर ऑफ गैंगस्टर से जो है,
मतलब कि गैंगस्टर्स के फियर से जो है स्टेट को लिबरेट करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया दें कमेंट बॉक्स पर, और साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।